तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आज हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। कुछ देर पहले दिल्ली से वो निकले हैं, लेकिन उनका काफिला इस वक्त कहां पहुंचा है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि गाजियाबाद में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। बॉर्डर को सील कर दिया गया है ताकि उनका काफिला गाजियाबाद के अंदर दाखिल ना हो सके। प्रियंका गांधी निकल चुकी हैं, उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी निकल रहे थे दिल्ली से। अशरफ काज़मी हमारे नुमाइंदे ने देखा था कि वो वहां से निकली हुई हैं और तस्वीरें भी हम तक पहुंचाई उन्होंने। उनसे अपडेट भी लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन गाजियाबाद बॉर्डर को भी सील किया गया है। और अगर हाथरस की बात करें तो वहां दफा 144 का निफाज लगातार जारी है। शक्ति हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे गाजियाबाद से जुड़ रहे हैं। शक्ति, ये बताइएगा, क्योंकि कुछ देर पहले ये काफिला दिल्ली से रवाना हो चुका है, क्या गाजियाबाद में इस काफिले की एंट्री हुई? देखिए, कहते गाजियाबाद में इस काफिले की एंट्री नहीं हुई है, और क्योंकि कहते हैं हाथरस के लिए जो रास्ता है वह नोएडा से होते हुए जाता है। और डीएनडी पर अभी कुछ देर पहले जो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और साथ में प्रदेश अध्यक्ष लल्लू कुमार डीएनडी फ्लाईओवर पर पहुंच गए हैं, और उनका काफिला धीरे धीरे हाथरस की तरफ अब आगे बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं उनका काफिला काफी लंबा बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि जो काफिले में काफी लोग हैं। तो पुलिस की जो मुसीबतें हैं बढ़ती जा रही है। पुलिस हालांकि उन्हें रोकने की जगह जगह कोशिश कर रही है, लेकिन उन्हें रोका नहीं जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि उसी एहतियात के तौर पर गाजियाबाद बॉर्डर को भी सील किया गया था कि अगर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी अगर कहते गाजियाबाद से होते निकलते हैं तो यहाँ जो पुलिस प्रशासन का या पूरी तैयारी थी कि उनको यहाँ रोक लिया जाएगा। और यहाँ यानी अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी प्लान बी का इस्तेमाल करते हैं और वो अपने काफिले का रुख गाजियाबाद की तरफ मोड़ते हैं तो वहां से भी उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। जी बिल्कुल है। अगर प्रशासन की तैयारी देखें तो प्रशासन की तैयारी इसी तरह से की गई है कि अगर वो गाजियाबाद की तरफ आते हैं तो गाजियाबाद में यहाँ उन्हें रोक लिया जाएगा। तो लेकिन प्रियंका गांधी और राहुल गांधी और साथ में प्रदेश अध्यक्ष लल्लू कुमार नोएडा के रास्ते हाथरस के लिए निकल चुके हैं और अब धीरे धीरे हाथरस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं और जो उनके साथ जो कांग्रेसी है और जो काफिला है, हालांकि कहते हैं उनको काफी जगह रोका गया है, लेकिन वे भी धीरे धीरे जबरदस्ती कहते हैं काफिले के साथ आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी, तो शक्ति हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे गाजियाबाद से बने हुए हैं। गाजियाबाद में किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी सख्त की गई है, बॉर्डर किस तरह से सील किया गया है, इस हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे अशरफ काज़मी दिल्ली से जुड़ चुके हैं, क्योंकि दिल्ली से कुछ देर पहले ही अशरफ काज़मी ये काफिला निकला था। एग्जैक्ट वक्त बताइएगा कि दिल्ली से कब ये काफिला निकला था और इस वक्त ये काफिला कहाँ है, आप क्या कुछ अपडेट बताएंगे? करीब 40 से 45 मिनट पहले की बात है कि ये काफिला यहाँ से निकला था अपने घर से हाथरस के लिए। लेकिन जैसा शक्ति बता रहे हैं कि बहुत मुश्किल है, सील जगह जगह कर रखा है, डीएनडी हो या गाजियाबाद हो। और सना यहाँ तक आप है कि जो हाथरस जिले की जो सीमा है उसको भी सील कर रखा है, किसी को जाने नहीं दी। हो सकता है कि राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका गांधी को हाथरस तक जाने की इजाजत हो, बीच में एक सांकेतिक रूप से रोकने का प्रयास किया जाए, लेकिन इतना तय है कि हाथरस में इनकी एंट्री नहीं होगी। हाथरस की सीमाओं को पूरी तरह से सील कर रखा है, वहां उनको घुसने नहीं दिया जाएगा। और इसी बात को लेकर लगातार कांग्रेस जो है यूपी की सरकार पर हमलावर है। अभी कुछ देर पहले ही रणदीप सिंह सुरजेवाला ने खुद कहा है कि अपराध नहीं रोक पा रही है सरकार, राज्य की सरकार, लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोकने पर लगी हुई है। इसी तरह से राहुल गांधी भी तंज कर रहे हैं कि राज्य में अपराध बहुत ज्यादा है, स्थिति इतनी खराब है, महिलाओं के लिए खासकर वहां पर रहना नहीं है। जो केंद्र सरकार का उन्होंने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उस पर भी उन्होंने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा का नारा अब ये है कि तथ्य छुपाओ, सत्ता बचाओ। तो इस तरह से वो केंद्र कांग्रेस की जो सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार पर लगातार हमला कर रही है। और अब थोड़ा सा इंतजार करना होगा, देखना होता है क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंच पाते हैं या नहीं, पीड़ित परिवार से। लेकिन अशरफ काज़मी, हाथरस पहुंचने की बात तो दूर, उन्हें डीएनडी पर ही रोक दिया गया है। ऐसे में इंतजामिया और कांग्रेस कारकुनान के दरमियान तल्ख कार्रवाइयां भी हो सकती हैं, क्योंकि हम देखते हैं जब भी कुछ ऐसा सिचुएशन होता है तो उस वक्त दोनों आमने सामने होते हैं, सियासी लीडरान और इंतजामिया।
नहीं रोका है, जान दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये एक बहुत उस पूरे जो हाथरस में जो रेप कांड हुआ उसको लेकर राजनीति कर रही, तो दोनों सरकार अपने बचाव में है, तभी सरकार ने ये कह दिया कि जो पीड़ित परिवार है उसको एक मकान भी हाथरस में दिया जाएगा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। लेकिन इस चीज को कांग्रेस जो है ज्यादा भुनाना चाह रही है, सरकार के ऊपर दबाव डालना चाह रही है कि उसका सरकार का जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से उनके हाथ से बाहर हो चुकी है। लगातार जो स्थिति है कानून व्यवस्था की बिगड़ती जा रही, और इसी का नतीजा है कि प्रियंका गांधी ने भी खुद कहा है कि वीसी करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार से बात की है, उनको दबाव में लेने का प्रयास किया है, जबकि वो कि राज्य सरकार की जो जांच है उससे संतुष्ट नहीं है। तो सना, ये दोनों तरफ का है मामला, चाहे राज्य सरकार हो या कांग्रेस, दोनों इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और जनता के साथ अपना जुड़ना चाह रही है, वो सीधा कनेक्ट करना चाह रही है। तो इस मौके को दोनों सरकारें बुलाना चाहती हैं। राज्य सरकार उनको अंतरिम सहायता देकर शांत करना चाहती है, संतुष्टि उनकी करने से, वहीं जो विपक्ष है कांग्रेस, वो लोगों के साथ जुड़कर जो उनकी भावनाएं हैं वो अपना जो जनाधार है वो मजबूत करना चाहती है। जी, अशरफ काज़मी हमारे साथ बने रहे। शक्ति का रुख कर लेते हैं। शक्ति, हालांकि कांग्रेस की तरफ से प्लान बी का भी तैयारी प्लान बी की भी कर ली गई है, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि गाजियाबाद में इस वक्त चाकू चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, इंतजाम किए गए हैं ताकि इनका काफिला इधर ना आ पाए। हमने ये देखा है विजुअल्स के जरिए, जब लीडरान का काफिला आगे बढ़ता है तो लीडरान के साथ साथ उनके चाहने वाले कारकुनान भी साथ में होते हैं। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का मसला ना दरपेश हो, सिक्योरिटी पुख्ता है, आप वहां देख पा रहे हैं किसी भी नागानी सूरत को कंट्रोल करने? देखिए बिल्कुल, जो सिक्योरिटी जो इंतजाम है वह पुख्ता है, और शायद हो सकता है कि गाजियाबाद में अब किसी की एंट्री ना हो पाए। वहीं जो ताजा खबर है, ताजा ये आ रहा है कि डीएनडी के बाद जो काफिला है वह काफिला यमुना एक्सप्रेसवे पे पहुंच गया है और हाथरस की तरफ अपना रुख तक करना शुरू कर दिया। वहीं पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन जो काफिला है वह रुका नहीं, पुलिस से संभला नहीं, और हाथरस की तरफ प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और प्रदेश कुमार अध्यक्ष, जो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष है लल्लू कुमार, उन्होंने सीधा रुख कर दिया हाथरस की तरफ। वहीं हाथरस में बताया जा रहा है कि धारा 144 लगी हुई है, और जो सीमाएं हैं हाथरस की वह पूरी छावनी में तब्दील कर दी गई हैं, क्योंकि अगर ये हाथरस पहुंच जाते हैं लेकिन हाथरस के बाद इन्हें हाथरस में अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी, तो पूरी कोशिश रहेगी प्रशासन की कि इन्हें वहीं से वापस भेज दिया जाए। लेकिन अब पहला पड़ाव उन्होंने पार कर लिया है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफिले ने। जी बिल्कुल, पहला पड़ाव पार हो गया है, और अब देखना यह है कि हाथरस कुछ ही देर में अगर ये पहुंचते हैं तो हाथरस में किस तरह के हालात रहेंगे, क्या पुलिस के साथ टकराव होगा, या फिर वहां से चुपचाप कहते हैं पुलिस के प्रशासन के बनाने के बाद कहते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वापस लौट जाएंगे। देखने वाली बात यही है, अब देखने वाला जो आगे का मंजर है वह हाथरस में होगा कि हाथरस में अब क्या इंतजाम है, और हाथरस में जो पुलिस प्रशासन है वह कहते हैं इन लोगों को मना पाएगा या नहीं मना पाएगा। लेकिन जो रुख है, जो कांग्रेस का रुख है, जो प्रियंका गांधी का रुख है, जो राहुल गांधी का रुख है, उनका रुख साफ है कि जो पीड़ित है, पीड़ित परिवार से वह लोग मिलने के बाद ही वापस शायद दिल्ली जाएंगे। लेकिन अब देखना यही है कि पुलिस प्रशासन है अब इन्हें वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो इस वक्त की अहम अपडेट के मुताबिक अपने नाज़रीन को बताते हुए चले कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का काफिला 45 मिनट पहले दिल्ली से निकला था, जो कि डीएनडी पर रोका गया, और डीएनडी पर थोड़ी सी टकराव होने के बाद आगे बढ़ने दिया गया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के काफिले को, और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का काफिला इस वक्त हाथरस की जानिब कूच कर गया है। मजीद तफसीलात आप दोनों से लेते रहेंगे। फिलहाल बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसीलात बताने के लिए। तो